जीवन में अगर बुद्ध बनना हो तो युद्ध स्वयं से लड़ना होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सभी आंग्ल युद्ध एक ही वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीसीएस हो या अन्य कोई परीक्षा हो जहां पर हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर आंग्ल युद्धों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। आंग्ल युद्धों में आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तीन युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी युद्धों का युद्ध कब हुए और उनके परिणाम क्या रहे, इन सब के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। देखिए, जीवन में अगर आपके संघर्ष है तो उसको स्वीकारिए और किसी और व्यक्ति से युद्ध मत करिए। जितने भी युद्ध आपको करने हैं, अपने परिस्थितियों से करने हैं, अपने आप से करने हैं और लगातार आगे बढ़ते रहने का निश्चय करना है। जो निरंतर परिश्रम करेगा, परिणाम उसके पक्ष में आएगा ही, और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, जो 1775 से 82 के बीच में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1775 में शुरू होकर 1782 तक चला था। ठीक है, यह युद्ध महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में सालाबाई के संधि के तहत 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो कौन सी संधि हुई थी? सालाबाई संधि हुई थी 1782 में अंग्रेजों और महादजी सिंधिया के बीच में। ठीक है, प्रथम आंग्ल, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। ठीक है, और ये मराठा यानी कि मराठा शासन, आंग्ल यानी कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ प्रथम, वो 1775 से 82 तक चला और ये 82 में खत्म हुआ सालाबाई के संधि के द्वारा। ठीक है, इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बार भाई परिषद को मान्यता दिया तथा माधव नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? माधव नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा माधव नारायण द्वितीय की मृत्यु हो गई और अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना। तो बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 ईस्वी तक रहे थे। यह अंतिम पेशवा था। इसके समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। किसके समय? आपसे परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो आपका उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय के। और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो माधवराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। ठीक है, माधवराव द्वितीय के शासन काल में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था यह बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और जो बाजीराव द्वितीय था यह अंतिम पेशवा था। इस पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक। यह युद्ध वाशीन की संधि से समाप्त हुआ। किसके तहत समाप्त हुआ? वाशीन की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन सा युद्ध? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, वाशीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो ये संधियां भी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि कौन सी संधि किस युद्ध का परिणाम थी। तो वाशीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की परिणाम थी। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि को भोसले, होलकर तथा सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या बना कि जो होलकर थे, भोसले थे और सिंधिया थे, इन्होंने अंग्रेजों की जो अधीनता थी स्वीकार नहीं की थी। तो इसलिए इनका जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इनके साथ। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला। यह युद्ध पूर्ण नहीं होगा, यहां पर पुणे होगा। क्या होगा? पुणे के। ठीक है, इसको मैं ठीक करा दूंगा जब आपको पीडीएफ दूंगा, तो इसको पुणे कहेंगे। ठीक है, यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका वाशीन की संधि के तहत समाप्त हुआ और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको काफी ध्यान से ये संधियां याद करनी होंगी। इस युद्ध के समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और उसे कानपुर बिठूर भेज दिया था। तो कानपुर बिठूर में बाजीराव द्वितीय का आपको मिल जाएगा यहां पर। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और उन्हें कानपुर बिठूर भेज दिया। इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र जिसे गोद लिया गया था नाना साहब था। बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दी जा रही थी, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। यही कारण था कि नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए। देखिए, अंग्रेजों ने जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा वो देखिए कितने साल चला?
तकरीबन 7 साल, 1775 से 82 तक। ठीक है, फिर जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, जो पहला वाला आपका, देखो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी होगी कि 1782 में यह समाप्त हुआ था सालाबाई संधि के द्वारा, और इसके समय में जो मराठा शासक था वो था माधवराव द्वितीय। ठीक है, और 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा माधवराव नारायण द्वितीय की मृत्यु हो गई। अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना। ठीक है, अब अगला पेशवा जब बाजीराव द्वितीय बना, इसके समय में हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और यह किसकी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? वशीन की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, और इसमें पेशवा ने अंग्रेजों की जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि अधीनता स्वीकार कर ली। क्लियर आपको? तो इस संधि को भोसले, होलकर तथा सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया, और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जो 1817 से 1818 चला था। मैं आपको रिवीजन भी यही करवा दे रहा हूं। यह पुणे की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्लियर आपको? और इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया और उसे कानपुर भेज दिया। ये देखिए 1 साल में समाप्त हुआ। ठीक है, और इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र जो गोद लिया था इन्होंने, नाना साहब था, उसकी पेंशन लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दी। यही कारण था कि नाना साहब 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। अब देखिए आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई संधियां कौन कौन सी हैं, ये आप चीजें ध्यान में रखिएगा। पूना क्षेत्र में पेशवा था और पूना की संधि हुई थी। नागपुर क्षेत्र में भोसले थे, नागपुर की संधि हुई थी। इंदौर में होलकर थे, इनकी मंदसौर की संधि हुई थी। ग्वालियर में सिंधिया थे, इनकी ग्वालियर की संधि हुई थी। अब ये आंग्ल मराठा युद्ध से अलग संधियां हैं। जो पूना संधि थी वो पेशवा के मध्य हुई थी, पेशवा और अंग्रेजों के। जो नागपुर संधि थी वो भोसले और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। जो इंदौर संधि थी, ये मंदसौर संधि जो थी वो होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और जो ग्वालियर की संधि थी ये सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। तो यहां पर आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर आपको? बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं की गई क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं था। इसने स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो धीरे धीरे पतन होता चला जाता है जब योग्य शासक नहीं मिलता। योग्य शासक का मतलब है मेरा कि कई मराठा राज्य में क्या हुआ कि अल्पायु शासक बनाए गए, 12 वर्ष 15 वर्ष, और उनकी सहायता के लिए एक समिति गठित की गई। और जब शासक स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है तो फिर यही होता है, उस राज्य का, उस देश का पतन होने लगता है। जैसे अभी आपके प्रधानमंत्री हैं, ये स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियों में आपको एक युवराज दिख जाएंगे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई पार्टी पॉलिटिकल यहां पर राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक कमेटी के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, ये करो अब ये करो। तो जब कोई और निर्णय ले रहा होता है तो वो निर्णय अपने फायदे के लिए लेता है। ठीक है, और आप जो शासक हैं, आपको सत्ता देश ने, लोगों ने आपको चुना है और आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वो देश के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। क्लियर आपको? तो 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पिंडारी यह मराठा की छोटी टुकड़ी थी। यह जंगलों में रहती थी तथा छापामार युद्ध, जिसे गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, करके अंग्रेजों से लड़ती थी। मैल्कलम ग्रे नामक इतिहासकार ने पिंडारियों को मराठों का कुत्ता कहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का अंत कर दिया। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पिंडारियों का अंत किसने किया था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। क्लियर आपको? अब बात करेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। जो कर्नाटक आंग्ल युद्ध हुए थे, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए थे, अब उनकी बात करेंगे। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। क्लियर आपको? तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी परीक्षा में कुछ भी गलत ना हो। ठीक है, तो कर्नाटक की स्थापना सादुल्ला ने की थी। किसने? सादुतुल्ला ने की थी। और कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुए। तो ये जो युद्ध हुए थे फ्रांसियों और अंग्रेजों के मध्य हुए थे कर्नाटक में। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। ठीक है, 1746 से 48 तक ये चला था। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध था। अब आप समझिए, ऑस्ट्रिया में अधिकार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध था और जिसका कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध करने लगी। तो कारण वहां पर था और युद्ध यहां पर हो रहे थे। तो इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध था, जिस कारण उनकी कंपनियां भी भारत में युद्ध करने लगी। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध
एलास्पा की संधि से समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ही यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए और वहां पर एलास्पा संधि हुई, उसी के तहत यहां पर भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो गया। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की, जो 1749 से 54 तक चला। इस युद्ध का कारण फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए एलास्पा की संधि के तहत समाप्त। क्लियर आपको? और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला। इस युद्ध का कारण फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला जो युद्ध आता है कर्नाटक का, वो है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। तो 1760 में जो बांडीवास का युद्ध हुआ था, वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गई। इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा और शेष क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, जो 1954 में भारत का अंग बना। तो पांडिचेरी 1954 में भारत अंग बना और यह फ्रांसीसियों के कंट्रोल में 1954 तक रहा था। क्लियर आपको? तो 1763 पेरिस की संधि के तहत तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की ये मुख्य घटनाएं थी जो मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे मैसूर राज्य की। यहां पर आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध लड़े गए। बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1767 से 69 तक चला। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया। युद्ध में हैदर अली विजयी रहा और यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। क्लियर आपको? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में जो चला, यह हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ और यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। कौन सी संधि से? मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय की। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। क्या? 1780 से 84। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे पंडिचेरी पर अधिकार करना था। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया था। क्या? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। यह युद्ध पहले तो टीपू ने लिया, लड़ा, हैदर अली लड़ा और वो मारा गया। फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया और यह युद्ध बिना किसी निर्णय से मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। कई बार परीक्षाओं में श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछी गई है, तो वो किसके तहत हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुई थी। 1790 से 92 तक जो चला था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, इसमें टीपू सुल्तान पराजित हो गया था। अगला है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में चला था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम यह रहा कि टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1799 में यह युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब, फ्रांस का गवर्नर, क्लब होगा यहाँ पर, क्लब नहीं होगा, क्लब की सदस्यता ग्रहण की। टीपू सुल्तान का एक धार्मिक उदार शासक था। उसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए सिगेर मठ, जो कि मैसूर में स्थित है, का पुनर्निर्माण करवाया था। तो टीपू सुल्तान जो था, ये एक धार्मिक उदार व्यक्ति था। ठीक है, जो इतिहास में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये एक उदार व्यक्ति था और इसने सिगेर पीठ, जो सिगेर पीठ थी शंकराचार्य द्वारा बनवाए गए, इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीवन से अच्छा है
कि एक दिन के शेर का जीवन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये किस शासक की पंक्ति थी कि 100 दिन गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन सेवन शेर की तरह का जीवन। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं और हर बार बनते हैं। बार बार प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को काफी अच्छे से तैयार कर लीजिए और चीजों को समझिए। जितना ज्यादा आप टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, आपको उतनी कम समस्या होगी, आपको उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी अपनी तैयारी में। टॉपिक्स को क्लियर करिए, देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है और आपके सिलेबस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर आपको? तो उसी तरीके से आपको तैयारी करनी होती है और जितना ज्यादा आप टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उतना ज्यादा आप सवाल परीक्षा में सही कर पाएंगे, क्योंकि तुक्का भी आपका तभी लगेगा सही जब आपने टॉपिक्स को क्लियर किया होगा। तभी आप उसको काट छांट पाएंगे कि ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है, ये इसका उत्तर हो सकता है। जब आपके मन में ये चीजें आने लगे तो आप बहुत ही आसानी से तुक्का लगा पाएंगे। इसलिए टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और अन्य सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जूनियर असिस्टेंट बैच से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। आप हमारे पेड पीडीएफ बैच से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो अच्छे से तैयारी करिए, चीजों को समझिए, चीजों को पढ़िए, क्योंकि यही समय है, सही समय है। क्लियर आपको? तो तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।